वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एचएम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1.4 एटॉमिक रेडियस। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन दैट व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द outermost electrons or the outermost shell is called the atomic radius of an atom। स्टूडेंट्स, जब आप छोटे थे, जब आपने ये पढ़ा होगा या आपने अभी मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि जो सेंटर एक सर्कल होता है, एक नॉर्मल सर्कल की बात कर रही हूँ मैं अभी, एक एटम की बात नहीं, जो एक सर्कल होता है उसका सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है। अब क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस यानी कि एक एटम के रेडियस की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस या एटम का रेडियस क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसका देखना है ट्रेंड, द ट्रेंड इन पीरियड्स एंड द ट्रेंड इन ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में और ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दी है, द ट्रेंड ऑफ पीरियड्स इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स और फिर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत ही इजी और बहुत ही मजे का टॉपिक है, बस आपने इसको ना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं हम पीरियड के अंदर। ठीक है, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट जो कि हमारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को निकाल दें अगर, तो जो एस और पी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो रेयर एलिमेंट्स, मतलब कि वो कम यूज होते हैं। अगर हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी देख लें या फिर हम अपनी स्टडी के अंदर भी देख लें, तो जो ज्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसका जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा चेंज होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो मेन ग्रुप के अंदर, यानी कि पीरियड्स के अंदर जो मेन ग्रुप्स हैं उसके अंदर क्या होगा, यानी कि पीरियड नंबर 1 2 3 4 ट्रांजिशन एलिमेंट को निकाल के, तो एटॉमिक रेडियस जो है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके वन फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। लिथियम का क्या था? 3 था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सेकंड शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो बोरोन है इसके फर्स्ट शेल में तो 2 ही रहते हैं, लेकिन थर्ड शेल में क्या आ जाते हैं? 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं? सेकंड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या होगी? ज्यादा होती जाएगी। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी? वो ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? वो स्मॉल होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने इसका साइज भी बिल्कुल इसी तरह बनाया हुआ है। लिथियम का साइज बड़ा बनाया हुआ है, बेरिलियम का लिथियम से छोटा है, बोरोन का बेरिलियम से छोटा है, और अगर कार्बन का देखें तो वो सबसे छोटा है। ठीक है ना? अगर हम आगे जाते जाएंगे नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, वो और छोटे होते जाएंगे। वो क्यों होते जाएंगे? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होते जाएंगे। नाइट्रोजन का देख ले तो वहां पे 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर फ्लोरीन का देख ले तो वहां पे और ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं, सॉरी 5 हो जाएंगे नाइट्रोजन के। ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या होंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या होगी? लिथियम की अगर देखते हैं कि लिथियम की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है वो कितनी है? कम है। लेकिन अगर हम कार्बन की देख लें तो कार्बन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या है? वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से जो कार्बन का साइज है, जब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो इसका साइज है एटम का वो क्या होता है?
अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज स्मॉल हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस मैंने आपको पहले बताया है कि न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना। अगर हम कार्बन का एटॉमिक रेडियस देखें यहाँ से यहाँ तक, और लिथियम का एटॉमिक रेडियस देखें जो कि यहाँ से यहाँ तक है, वो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक रेडियस कम होगा और लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। वो क्यों होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और लिथियम के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम है, डिक्रीज है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं इसका ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का, तो वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, अच्छा बच्चों शील्डिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट क्या है, उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, दैट इज द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर के अंदर किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर क्या होता है, फर्स्ट शेल होता है और फिर क्या होता है, सेकंड शेल होता है। अब स्टूडेंट्स देखें कि जो फर्स्ट शेल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन। इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस के साथ कम होगी एज कम्पेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखते हैं तो इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या होगी, वो ज्यादा होगी क्योंकि ये फर्स्ट शेल के अंदर है। लेकिन सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अट्रैक्शन क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात करते हैं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर क्या होगा, उनके दरमियान रिपल्जन भी होगी, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकते हैं, यानी कि उनको शील्ड करते हैं, जो सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन से शील्ड करते हैं, यानी उनको न्यूक्लियस के पास आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं न्यूक्लियस की तरफ आने से, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर हम ग्रुप मेन ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रह रहा है। इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है। अगर लिथियम की बात करें उसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है। अगर हम बेरिलियम की बात करें इसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है। बोरोन की बात करें इसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है। कार्बन की बात करें इसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है। अगर हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन के आगे ग्रुप जो है वो मूव करते हैं तो उनके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स क्या है, वो सेम है। मतलब कि जो पीरियड नंबर 2 है, इसके जो जितने भी शेल्स हैं, जितने भी एलिमेंट है, उनके नंबर ऑफ शेल्स क्या है, वो सेम है, यानी कि 2 है। अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल्स जितने भी एलिमेंट है पीरियड नंबर 3 के अंदर, उनके 3 होंगे। अगर हम 4 की बात करते हैं तो सबके क्या होंगे, वो 4 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, वो सेम है। यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम रह रहे हैं। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या है, इनर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है। तो इसका मतलब कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जो शील्ड कर रहे हैं वो सेम है। सबके अंदर शील्डिंग की इफेक्ट क्या है, सेम है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि साइज जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाता है। और जो है साइज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। लेकिन अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्यू के नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रह रहा है, यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जो शील्ड कर रहे हैं वो सेम इफेक्ट रह रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम देखते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। मतलब कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज ही करता है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी, लेकिन नॉट स्मूथली, ठीक है, स्मूथ से डिक्रीज नहीं करता। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखते हैं
तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इंक्रीज होता है ड्यू टू द एलिमेंट बीइंग एडेड इन द डी ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, और मैं जब आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी तो उधर भी हम ये स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s शेल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, पहले फिल होते हैं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसी तरह होता है ना, फिर 3s आ जाता है, 3s और फिर 3p और फिर 3d, ठीक है। अब क्या होता है, और फिर 4s आता है, मतलब कि 3 शेल कंप्लीट होता है और फिर 4 जो है वो शेल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब 4s के अंदर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होने के बाद 4s के अंदर पहले फिलिंग होती है, यानी कि 4s पहले आता है यहाँ पे, और फिर 3d आता है। इसी तरह पढ़ा हुआ है ना आपने कि 4s की पहली फिलिंग होती है और फिर 3d की फिलिंग होती है। अगर हम देखते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, इस तरह से बनेगा, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल नंबर 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर शेल नंबर जो 2 है, शेल नंबर 1 की फिलिंग हुई, फिर शेल नंबर 2 की फिलिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर शेल नंबर 3 की फिलिंग होगी, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द, अगर हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भाई 3D भी तो शेल नंबर 3 का ही पार्ट है ना, तो इसके अंदर फिलिंग होनी चाहिए, लेकिन उसकी फिलिंग होती है 4s के अंदर। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो पहले होती है, और फिर बाद में जो है वो 3D के अंदर फिलिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि 4s की फिलिंग पहले होती है और फिर 3D की फिलिंग बाद में होती है, ठीक है। अब जो है, अब 4s की फिलिंग करने के लिए जो शेल जो है ये तो ऐड हो गया ना, चाहे हमने 4s की फिलिंग करने के बाद 3D की फिलिंग कर ली थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि 4s की फिलिंग पहले हुई है 3D से, तो इसके अंदर शेल क्या हो गया, वो ऐड हो गया। अब क्योंकि शेल ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक शेल ऐड होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इंक्रीज हो गया, तो हम ये कहते हैं वो क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि 3D ऑर्बिटल के अंदर जो है वो क्या होता है, फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की बाद में होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा शील्डिंग इफेक्ट का जो है एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो इनर इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम रहे, लेकिन अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शील्ड क्या है वो ज्यादा हो रही है, मतलब कि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्योंकि एक शेल ऐड हो जाता है, उसके अंदर जो है वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप्स। तो पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं ग्रुप्स के अंदर, वो क्या है, इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम की या फिर सोडियम की, तो हमारे पास क्या होता है कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 3 है, ठीक है। लिथियम क्या है, एक लिथियम का फर्स्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह। और फिर सेकंड शेल के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 और 2 कितने हो गए, 10। और क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो जो थर्ड शेल है उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, क्योंकि वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है पोटेशियम, तो इसके अंदर क्या होंगे, 4 शेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, तो हर एक पीरियड में डाउन द ग्रुप अगर हम जाते जाते हैं तो पीरियड नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है और ये पीरियड नंबर 3 है। लेकिन आप इधर की बात करें अगर, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, शेल्स नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम क्या है, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसलिए आता है ना बच्चों, पीरियड नंबर 1 लिथियम और फिर बेरिलियम और फिर बोरोन और कार्बन वगैरह, ठीक है। ये 2 आ जाते हैं और ये 3, और फिर इसके आगे भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और इसके आगे भी एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ग्रुप नंबर क्या है,
ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज होने की वजह से शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। और अगर नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। अब क्योंकि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक रेडियस है वो भी जाहिर बात है ज्यादा हो रहा है। अगर हम देखते हैं लिथियम का साइज, तो लिथियम का न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का साइज, सोडियम का अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का साइज, और फिर पोटेशियम का अगर न्यूक्लियस से देखे वैलेंस शेल तक का साइज, अब इनके साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि इसका रेडियस भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका रेडियस अगर इतना सा है तो इसका ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जिस जिस तरह जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब कि न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जब अट्रैक्शन कम होगी तो वो क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक एटॉमिक रेडियस जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको